भूतले स्वयं रूप कदा ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। अनंत कोटि विष्णुलोक नमर पदमजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंची जावर प्रदे। अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सतपदांगुली नखे कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम्। निम्गानां यथा गंगा देवानाम् अच्युतो तथा वैष्णवानां यथा शम्भो पुराणानामिदं तथा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे श्री राधा श्याम सुंदर भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंह देव भगवान जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी एवं समस्त वैष्णवों की असीम कृपा से आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के 7वें दिवस के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं, जिसे हम विश्राम दिन भी कह सकते हैं। तो मैं परम भगवान के श्री चरणों में पूरे आयोजक परिवार के लिए और आप सभी श्रोताओं के लिए लंबी आयु, यशस्वी जीवन और भक्ति से परिपूर्ण जीवन की कामना करती हूँ। सब भगवान का आह्वान करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी।
नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले हरे कृष्णा। हम पिछले 6 दिनों से भगवान श्री कृष्ण के विषय में उनकी लीलाएं सुन रहे हैं। हमने भगवान के अनेकों अवतारों को सुना, लेकिन आज मैं आपको भगवान के ऐसे अवतार का वर्णन करूंगी जिसे शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। ये अवतार कलयुग में ही हुआ है। अब तक आपने जितने अवतार सुने उन सब अवतारों में भगवान ने किसी न किसी असुर अधर्मी राक्षस का वध किया है। हर रोज भगवान कृष्ण अनेकों असुरों का वध करके उन पे कृपा करते रहे हैं। भगवान नरसिंह देव ने भी भक्ति और भक्त की रक्षा के लिए हिरण्यकश्यप का वध किया। इसी प्रकार भगवान वराह ने हिरण्याक्ष को मारा, जो कि हिरण्यकश्यप का ही भाई है। भगवान परशुराम ने भी 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। लेकिन आज आप भगवान के ऐसे अवतार के विषय में सुनेंगे जिन्होंने कभी कोई अस्त्र शस्त्र उठाया ही नहीं। ये अवतार कलयुग में ही हुआ है और लगभग आज से 500 साल पहले ये अवतार कलकत्ता, जो पश्चिम बंगाल में है, उसके पार ही गंगा पार करके जाते हैं, जिसे नवद्वीप धाम भी कहते हैं। नवद्वीप में है मायापुर धाम। वहीं पर एक नीम के पेड़ के नीचे भगवान का अवतार हुआ और ये अवतार राधा और कृष्ण का संयुक्त अवतार है। ये अकेले कृष्ण भगवान का अवतार नहीं है, ये राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का मिश्रित अवतार है। और इस अवतार के विषय में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। इस अवतार का नाम है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। क्या नाम है? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। ये कोई और नहीं, ये साक्षात भगवान कृष्ण ही है, जो इस कलयुग में राधा रानी की अंग कांति लेकर, अंग कांति यानी राधा रानी के शरीर का जो रंग है वो है गोल्डन कलर, जैसा सोना होता है। सोने का रंग कैसा होता है? एकदम सुनहला, गोल्डन। ऐसे ही तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, राधा रानी की जो अंग कांति है वो गौरांग है, सोने जैसा, बिल्कुल गौर वर्ण। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कृष्ण वर्ण के हैं। लेकिन इस चैतन्य महाप्रभु के अवतार में भगवान कृष्ण राधा रानी का भाव और राधा रानी की अंग कांति लेकर इस
इसी कलयुग में प्रकट हुए। लेकिन उनके प्रकाटे का कारण क्या है? आप सुनते आए हैं, मुझे से मैंने बताया कि जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब पृथ्वी पर दुष्टों का राज हो जाता है, तो भगवान धर्म की पुनः संस्थापना करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए एवं भक्तों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं, यही ना। लेकिन ये जो अवतार हुआ, इस अवतार में भगवान महाप्रभु ने किसी का वध नहीं किया। सिर्फ क्या वितरित किया? कृष्ण प्रेम वितरित किया, क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु का अवतार भगवान की भक्ति के प्रचार के लिए हुआ है। बोलिए हरे कृष्ण। द्वापर युग के समाप्त होने से पूर्व नारद जी चिंता करते करते द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के महल में गए। नारद जी को चिंतित देखकर भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान द्वारिकाधीश ने नारद जी से प्रश्न किया कि हे नारद, आप इतने व्यथित क्यों हैं? आप तो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, लेकिन आज आपके चेहरे पर बहुत चिंता है। तब नारद जी ने कहा कि द्वापर युग समाप्त होने वाला है। सब ध्यान से सुनेंगे कि द्वापर युग समाप्त होने वाला है और मुझे बहुत चिंता हो रही है कि अब कलयुग प्रारंभ होगा और कलयुग के लोग बहुत धर्मी, बहुत अधम, कलयुग दोषों का भंडार है। कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुना। नारद जी इसलिए चिंतित हैं कि कलयुग दोषों का भंडार है। तो सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के मुकाबले कलयुग में धर्म नहीं होगा, पाप बहुत बढ़ जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाएगा। तो मुझे चिंता ये है कि कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा कि आप चिंता मत करें, कलयुग में मैं स्वयं राधा रानी की अंग कांति और राधा रानी का भाव लेकर, राधा रानी का क्या भाव है? कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम, विशुद्ध प्रेम राधा रानी का भाव है। राधा रानी श्री कृष्ण के विरह में बहुत रोई है, बहुत रोई। तो विरह की पीड़ा केवल वो ही समझ सकता है जो विरह में रहा हो। हर कोई नहीं जान सकता। कभी कभी कोई व्यक्ति को कोई दुख होता है, आप किसी को अपना दुख बताते हैं और सामने वाला आपका दुख नहीं समझता, तो आपको लगता है कि अभी इसको दुख नहीं हुआ है ना, इसलिए ये मेरा दुख नहीं समझ रहा। अगर उसको भी हमारे जैसा दुख होगा तभी वो हमारा दुख समझेगा, है ना। दुखी व्यक्ति ही दूसरों का दुख समझ सकता है। तो श्री कृष्ण ये समझना चाहते हैं कि राधा रानी और अन्य गोपियां मेरे विरह में जो तड़पती हैं, तरसती हैं, उनका क्या भाव है, मैं वो महसूस करना चाहता हूँ। इसीलिए भगवान राधा रानी का ही भाव लेकर, विशुद्ध प्रेम, विरह का भाव और राधा रानी की ही अंग कांति लेकर इस कलयुग में प्रकट हुए हैं। और उनके जीवन का उद्देश्य, किस लिए वो आए? कलयुग के अधम पतित जीवों को भगवान की भक्ति सिखाने, भगवान का नाम देने कि कलयुग में भक्ति कैसे की जाए, कलयुग में भक्ति करने की विधि क्या है। सब लोग अपनी अपनी ओर से भक्ति कर रहे हैं, सब पूजा पाठ इत्यादि करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगी तभी आप पूजा करोगे। आप सब लोग अपने अपने तरीके से पहले से ही पूजा पाठ, उपासना इत्यादि करते आ रहे हैं, है ना। लेकिन महाप्रभु ने सिखाया कि कलयुग ध्यान का युग नहीं है,
कलयुग तपस्या का युग नहीं है, कलयुग यज्ञ का युग नहीं है, कलयुग युग है हरिनाम संकीर्तन का। सब प्रेम से मेरे पीछे गाएंगे। महाप्रभु क्या सिखा रहे हैं? इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। हे जीवो इस बार भजन करो, इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, इस बार भजन कर ले, ताली बजाते हुए मुक्ति का यतन कर ले, इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। कट जाएगी 84 हरि का भजन कर ले, बहुत हमने 84 लाख योनियों में जन्म लिया है, जिसमें से 9 लाख प्रकार के जल में रहने वाले जीव हैं और 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे हैं, 11 लाख प्रकार के रेंगने वाले जीव हैं, कीट सांप इत्यादि, 10 लाख प्रकार के पक्षी हैं, 30 लाख प्रकार के पशु हैं और 4 लाख प्रकार की मनुष्य योनियां हैं। बहुत जन्मों से हम इन निकृष्ट योनियों में भटक रहे हैं। महाप्रभु कह रहे हैं कि अभी मनुष्य का शरीर मिला है, तो इस बार भजन कर लो ताकि 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्त हो जाओ। इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएगी 84 हरि का भजन कर ले, कट जाएगी 84 ताली बजाते हुए भजन कर ले, इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, जब माँ की गर्भ में था छाया था अंधेरा, जब माँ की गर्भ में था छाया था अंधेरा, जब माँ की गर्भ में था छाया था अंधेरा, माँ की गर्भ में था छाया था अंधेरा, जब जीव गर्भ रूपी नरक में होता है, माँ के गर्भ में रहना आसान नहीं है, बहुत कष्टदायक है। चारों ओर क्या है? गर्भ में, पेट में क्या है? मल है, मूत्र है, रक्त है, अस्थि है, मज्जा है, गंध है चारों तरफ, और 9 महीने तक जीव उसमें उल्टा लटका है। बहुत कष्ट है, एक नरक के समान कष्ट है। तो जीवात्मा जब माँ की गर्भ में होती है तो उसको भगवान की याद आती है, तब भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे इस गर्भ रूपी नरक से बाहर निकालो। प्रभु, मैं बाहर आकर तुम्हारा भजन करूंगा। लेकिन जब बाहर आता है
इस माया जाल में फंसता है तो फिर भूल जाता है। प्रभु यहाँ से दूर करो ना गुण भूलूं तेरा। प्रभु यहाँ से दूर करो ना भूलूं तेरा। इन गर्भ के वादों को मत भूल याद कर ले। इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले। इस बार ताली सभी बजाएंगे। इन कानों से प्राणी सुन भक्तों की वाणी। 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 जरा मन को ठहरा कर बन जा पूर्ण ज्ञानी। जरा मन को ठहरा कर बन जा पूर्ण ज्ञानी। सब काम करो जग में मन में सुमिरन कर ले। सब काम करो जग में मन में सुमिरन कर ले। जीवा भी चले मुख में मन में सुमिरन कर ले। जीवा भी चले मुख में मन में सुमिरन कर ले। हे प्राणी, इन कानों से निरंतर भागवत की वाणी सुन। जब भागवत कथा सुनेंगे तो क्या हो जाएंगे? पवित्र हो जाएंगे। मन में क्या आएगी? पवित्रता आएगी। मन ठहर जाएगा और भगवत संबंधी ज्ञान होगा। बोलिए हरे कृष्ण। जीवा भी चले मुख में, निरंतर मुख से भगवान का नाम लेना है और मन ही मन भगवान का सिमरन करते रहना है। भगवान श्री कृष्ण का ये चैतन्य महाप्रभु अवतार इसीलिए हुआ ताकि कलयुग के लोगों को ये समझ में आ जाए कि भगवान की भक्ति कलयुग में कैसे की जाए। कलयुग के प्रारंभ में सभी ऋषि मुनि महात्मा थोड़ा सा व्यथित हो गए कलयुग को सोचते हुए। तो वो चिंतित होकर श्रीला वेद व्यास जी के आश्रम में जाने लगे। क्या कहते कहते, हाँ कलयुग, हाँ कलयुग, हाँ कलयुग, कि कलयुग आ गया है। अब ये कलयुग दोषों का भंडार है। कलेर दोष निधे राजन, बहुत दोष है कलयुग में। तो वो सब चिंतित हो गए और शिला वेद व्यास जी की कुटिया में जा रहे थे। तो जैसे ही वो उनके कुटिया में प्रवेश करते हैं तो क्या देखते हैं? शिला वेद व्यास जी डुबकी लगा रहे हैं पवित्र जल में
और डुबकी लगाते लगाते क्या बोल रहे हैं, जय कलयुग, जय कलयुग, जय कलयुग। तो सारे ऋषि महात्मा आश्चर्यचकित हो गए कि हम तो कलयुग से घबराकर परेशान होकर वेदव्यास जी के पास आए, और यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि वेदव्यास जी तो कलयुग की जय जयकार कर रहे हैं। ऐसा क्यों? तो वेदव्यास जी से प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्यों प्रभु? कलयुग तो दोषों का भंडार है। कलयुग में यज्ञ, तपस्या, ध्यान, ज्ञान, मूर्ति पूजा इत्यादि करना कलयुग के जीवों के लिए असंभव जैसा हो जाएगा, क्योंकि ध्यान लगेगा नहीं, मन बहुत चंचल है, पवित्रता का पालन होगा नहीं, और बिना पवित्र हुए किस प्रकार मूर्ति पूजा और यज्ञ संस्कार किया जाएगा। हम इसलिए चिंतित हैं कि कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा। और यहाँ आए तो क्या देख रहे हैं कि आप तो कलयुग की जय कर रहे हैं, जय कलयुग, जय कलयुग, जय कलयुग। ऐसा क्यों? तब वेद व्यास जी कहते हैं कि बेशक कलयुग में दोष ही दोष है, लेकिन कलयुग में एक महान गुण है। ये ऐसा गुण है जो कलयुग को सतयुग से, त्रेता युग से और द्वापर युग से भी श्रेष्ठ बनाता है। और वो महान गुण क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्या मुक्त संगम परम ब्रजे, कि भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करने से कलयुग के सब लोग मुक्त भी हो जाएंगे, पवित्र भी हो जाएंगे। बोलिए हरे कृष्ण। इति षोडशकं नामना कली कल्मषनाशनम् नातो परतरो उपाये सर्ववेदेषु दृश्यते। इस कलयुग में 16 शब्दों वाला और 32 अक्षरों वाला हरे कृष्ण महामंत्र ऐसा मंत्र है, यदि कोई इस 16 शब्द और 32 अक्षरों वाले महामंत्र का जाप करेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि ये कोई सामान्य मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है। क्या है? महामंत्र है ये, जपा कर जपा कर। ये महामंत्र है, ये कोई सामान्य मंत्र नहीं है। इसी महामंत्र का प्रचार करने के लिए, कीर्तन आंदोलन का प्रचार करने के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ा। अन्य अवतारों में तो भगवान वध करने आए, मार पिटाई की, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु के अवतार में भगवान ने कोई हिंसा नहीं की। केवल भगवान का जो हाथ है वो हमेशा ऐसे रहता है। कैसे रहता है? ऐसे। इसलिए हम बार बार आपको हाथ खड़ा करने के लिए बोलते हैं, ऐसे। ये अवतार क्या सिखाता है? महाप्रभु ने जो सिखाया, नाम के ऊपर, महामंत्र के ऊपर कीर्तन और नृत्य है। बोले हरे कृष्ण। चोला ये नर्तन का हर बार नहीं मिलता, चोला ये नर्तन का हर बार नहीं मिलता, चोला ये नर्तन का हर बार नहीं मिलता, चोला
फिर मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलेगा। और इस कलयुग में मनुष्य का देह पाकर यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप करेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। पार्वती जी हर रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। तो एक दिन शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि तुम इतना समय लगाकर भगवान विष्णु के 1000 नामों को पाठ करती हो, तो तुम एक बार बोला करो राम। क्या बोला करो? राम। तो केवल एक बार राम बोल देने से 1000 विष्णु नामों का लाभ आपको मिल जाता है। यदि आप लोग विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो आपको संस्कृत पढ़ने में बहुत त्रुटियां होंगी, बहुत गलतियां करोगे। और फिर यदि हिंदी में भी पढ़ रहे हो, क्योंकि सबसे ज्यादा लाभ मिलता है संस्कृत में मूल पाठ करने से, तो यदि करोगे तो बहुत त्रुटियां होंगी। और यदि किसी का संस्कृत बहुत अच्छा है तो वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेगा तो उसको भी थोड़ा समय लगेगा करने में। भगवान विष्णु के 1000 नाम है। तभी शिव जी माता पार्वती से क्या बोलते हैं? राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। हे पार्वती, केवल एक बार बोलो राम। तो एक बार राम नाम बोलने से 1000 विष्णु नामों का लाभ मिल जाता है। और यदि कोई 3 बार बोले राम राम राम, तो यानी 3000 विष्णु नाम और 3 राम नाम बराबर में 1 कृष्ण नाम। 3 राम नाम बराबर में 1 कृष्ण नाम। ऐसा शिव जी माता पार्वती से कह रहे हैं। और इस हरे कृष्ण महामंत्र में 4 बार आता है राम का नाम, यानी 4000 विष्णु नाम। 4 बार आता है श्री कृष्ण का नाम, यानी 12000 विष्णु नाम। तो केवल एक बार दोनों हाथ उठाकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बराबर में 16000 विष्णु नाम इज इक्वल टू 16,000। हम पूरे दिन में 16 बार विष्णु सहस्त्र नाम नहीं पढ़ सकते, बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। तो यदि कोई सिर्फ एक बार इस हरे कृष्ण महामंत्र को बोल लेता है, सिर्फ एक बार, तो उसको 16000 विष्णु नामों को जपने का फल मिलता है। और यदि आपने पूरी एक माला ही जप ली जिसमें 108 मनके होते हैं, तो सोचिए कितना आपको लाभ मिलेगा। कोई ऐसा मंत्र नहीं जिसमें एक ही मंत्र में 16000 विष्णु नाम आते हो। और इसी महामंत्र को प्रचारित करने के लिए, प्रसारित करने के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए कलयुग में ये सिखाने कि कलयुग में भक्ति की विधि क्या है, कलयुग में भक्ति कैसे होगी। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे ही पारा। राम सिया राम जय जय कलयुग केवल नाम आधारा।
कलयुग में भक्ति की विधि है भगवान का नाम कीर्तन। क्या है? ऐसी विधि है कोई भी कर सकता है। कोई बोले कि मैं तो प्याज लहसुन खाता हूँ, क्या मैं नाम जप सकता हूँ? अवश्य। जो ये खाता है वो भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र को जप सकता है। किसी के घर में सूतक लगा हो या पातक लगा हो, किसी की शुद्ध अवस्था हो या अशुद्ध अवस्था हो, नाम हर अवस्था में पवित्र है। नाम चिंतामणि कृष्ण, कृष्ण का नाम चिंतामणि है। आप जपो तो सही, आपकी समस्त चिंताओं का हरण कर लेगा। चैतन्य रस विग्रह आनंद का सागर है। इतनी जोर जोर से भक्त नाम कीर्तन पे जो नाचता है उसके अंदर कोई स्प्रिंग थोड़ी लगे, वो प्रेम है जिसके फल स्वरूप वो भगवान के नाम कीर्तन पर क्या करता है? नाचता है। पूर्ण शुद्ध हो, भगवान का नाम पूर्ण शुद्ध है। भले ही कोई महापातकी शराब पीने वाला, मांस खाने वाला भी मुख से कहेगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भी नाम परम पवित्र रहेगा। नाम में और भगवान में कोई भी अंतर नहीं। तो हर मनुष्य भले ही वो शुद्ध हो या अशुद्ध हो, भगवान का नाम जपने का अधिकारी है। और यदि अभी आपने ये नाम धन नहीं लिया, अभी आपने इस अवस्था में भी आकर, वैसे तो बहुत जीवन निकल चुका है, क्या ही बचा है? बचपन खेल में खोया है ना, जवानी नींद में सोया और बुढ़ापा देख के रोया। लोग समझते हैं कि जब बूढ़े हो जाएंगे तब भगवान का नाम लेंगे, लेकिन बूढ़े होकर भजन नहीं होता है, बूढ़े होकर भक्ति नहीं होती है। भजन करने की जो सबसे सही उम्र है स्टार्ट करने की, वो है बाल्यकाल। प्रहलाद महाराज कहते हैं कुमार आचरित प्रज्ञो, बाल्यकाल से भगवान का नाम लेना शुरू करो ताकि बुढ़ापे तक परिपक्व हो जाओ। और जब मृत्यु आए तो इतना अच्छा तैयारी हो आपका, इतना अच्छा तैयारी हो कि सिर्फ भगवान ही याद आए और फिर स्वयं भगवान नारायण आपको अपने भगवत धाम लेकर जाए। अभी कोई 20 साल का है, कोई 30 का है, कोई 50 की माता है, कोई 60 का है, कोई 70 का भी बैठा होगा। तो 100 साल भी यदि मैं आपकी अधिकतम आयु मान लूं तो कितना शेष है? उसमें से आधा खाना पीना सोने में जाएगा, क्या बचा है? हर रोज सूर्य के उदय और अस्त होने के साथ हमारे जीवन का एक एक दिन कम हो रहा है। हर रोज हम मर रहे हैं, हर रोज जी नहीं रहे हैं, जवान नहीं हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, मृत्यु के और निकट जा रहे हैं। और हर क्षण जो बीत गया है कभी लौट कर नहीं आएगा। कोई कहे मेरी जवानी बड़ी खूबसूरत थी, कोई मुझसे 1 करोड़ ले लो, 2 करोड़ ले लो, मेरे पास बहुत धन है, बस मुझे मेरी जवानी लौटा दो। अरे भैया, जवानी तो क्या आपके जीवन में बीता एक क्षण, 1 सेकंड भी लौटाया नहीं जा सकता। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बहुमूल्य है समय, जो हम वैसे ही गवाए जा रहे हैं। जब समय निकल जाएगा पछताएगा बंदे, जब समय निकल जाएगा पछताएगा बंदे। माया बड़ी प्रबल है, भगवान में ध्यान लगाओ। जब समय निकल जाएगा
मंत्र को जपने का कोई स्थान का नियम नहीं। कोई माता जी कहे, कोई प्रभु जी कहे कि हमसे नीचे नहीं बैठा जाता, तो क्या हम कुर्सी पे बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र जप सकते हैं? तो आप कुर्सी पर बैठकर भी हरे कृष्ण महामंत्र जप सकते हैं, ठीक है? क्योंकि नीचे नहीं बैठ सकते। कोई कहे कि आज मुझे तबीयत बहुत खराब है, बहुत बुखार है और सर्दी भी है, मैं नहा नहीं पा रहा हूँ, तो क्या मैं मुख से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ये जप सकता हूँ? बिल्कुल जप सकते हो। क्या मैं सुबह, मुझे समय नहीं मिलता, मैं दोपहर में फ्री होता हूँ, तो क्या मैं दोपहर में भी नाम जप सकता हूँ? जी, सुबह, शाम, दोपहर, रात, किसी भी समय आप भगवान के नाम का जप कीजिए। हमारे पास एक माला होनी चाहिए। हम बस में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, 3-3, 4-4 घंटे का सफर है, हम व्यर्थ में खाली बैठे रहते हैं। लेकिन यदि हमारे पास माला होगी तो हम बैठे बैठे क्या करेंगे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हो गया आपका भजन, है ना? खाना बनाया, आपको समय मिल गया, आधा घंटा फ्री है, क्या करें? हम फ्री होते हैं, हम ये भी सोचते हैं क्या करें, तो उस समय अपना माला निकालिए और आराम से बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। बोलिए हरे कृष्ण। कोई शुद्ध अवस्था हो या अशुद्ध भी हो अवस्था, उस समय भी आप महामंत्र का जप कर सकते हैं। वेदों में ये मंत्र हरे राम से शुरू होता है, लेकिन वेदों के मंत्रों को जपने के बहुत नियम हैं, तो इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इसको हरे कृष्ण से दिया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसी मंत्र को सारे संसार में फैलाने के लिए, सारी दुनिया में इस महामंत्र का प्रचार करने के लिए भगवान को खुद आता था। पूर्णिमा के दिन संध्या के समय जगन्नाथ मिश्र और माता शची के पुत्र के रूप में भगवान ने जन्म लिया। एक नीम के पेड़ के नीचे उनका जन्म हुआ, इसलिए बचपन में सब उन्हें निमाई निमाई कहने लगे। क्या कहने लगे? निमाई निमाई, हाँ निमाई, हाँ। ये चैतन्य महाप्रभु का ही नाम है निमाई। इतने विद्वान कि उनको बोलते कि निमाई पंडित है। बोले हरे कृष्णा। जो हम बार बार बोलते हैं ना, निताई गौर प्रेमानंदे, सुना है? निताई है बलराम नित्यानंद प्रभु और गौर है चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, जो स्वयं भगवान कृष्ण है, जो चाहते हैं कि पूरी पृथ्वी पर नगर नगर में, गांव गांव में, गली गली में, घर घर में इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन होना चाहिए। ये महाप्रभु की परम इच्छा है, और जो उनकी इच्छा पूरी करते हैं भगवान उनसे सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर महामंत्र का 7 दिन से कीर्तन चल रहा है, तो पूरे जायसवाल परिवार ने श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ आयोजन किया है। तो ये पूरा परिवार बधाई का पात्र है। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा को आयोजित करने का सौभाग्य
हर किसी को नहीं मिलता। धन तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन फिर भी जब सौभाग्य होता है, जब ये भाग्य उदय होता है, तब जाकर हम इस दिव्य भगवान की कथा को आयोजित कर पाते हैं और उसी के परिणाम स्वरूप बहुत से भक्त भगवान का नाम लीला सुनते हैं। और उनमें से यदि कुछ भक्त भी भगवान का नाम जपने लगे, भगवान की शरण में आए, भगवान के भक्त हो जाए, तो इससे ऊपर और क्या ही होगा। बोलिए हरे कृष्णा। इसलिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। मैं भगवान के चरणों में आप सबके लिए मंगल की कामना करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि भगवान यूं ही आपको सदा सदा अवसर देते रहे कि आप भगवान का नाम प्रचार प्रसार करते रहे। बोले हरे कृष्ण। एक होता है प्रचारक, जैसे मैं हूँ प्रचारक, मैं केवल प्रवचन करके, प्रवचन के माध्यम से भगवान की लीला कथा कहती हूँ। आप लोग कर सकते हैं प्रसार, अपने घर कथा कराकर, कीर्तन कराकर, अपने लोगों को इनवाइट करके बुलाकर कि आइए भगवान की कथा में आइए। इससे आप प्रसार कर रही हैं, सबको बुला रही हैं, है ना। कितना प्रचार होता है इलेक्शंस का, नेता बनेंगे, मंत्री बनेंगे, ये बनेंगे, प्रचारों में कितना करोड़ों करोड़ों रुपए, खरबों रुपए लग जाता है पूरे इंडिया का, अगर आप एस्टीमेट निकालें। लेकिन हम किसका प्रचार कर रहे हैं? हम प्रचार कर रहे हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का, राधा रानी का और हरे कृष्ण महामंत्र का। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो, भैया बैठ देना पड़ेगा। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी ताली बजाकर गोविंद रूप निधान। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। और कौन सी होती है? बजाओ। ताली बजाई। भजन सुना है कभी? वृंदावन प्यारो वृंदावन।
वृंदावन में एक मंदिर है राधा रमन जी का, सुना? वो भगवान शालिग्राम से प्रकट हुए हैं। उनके दांत दिखते हैं प्रॉपर दांत, और स्किन है जैसे हमारी त्वचा को जब हम छूते हैं तो दबती है ना, ऐसे ही भगवान राधा रमन को जब हम टच करेंगे तो ऐसे ही होगा। पूरे दांत हैं और नाखून है। शालिग्राम से प्रकट हुए हैं। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उन्हें प्रकट किया है। गोपाल भट्ट जी की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। रूप सुधा की खान हमारो, रूप सुधा की खान हमारो। ताली बजाते हुए हाथ। राधा रमन जुलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। तो इस प्रकार महाप्रभु भगवान के नामों का प्रचार करने के लिए इस कलयुग में प्रकट हुए, और उन्होंने अधम से अधम जीवों का उद्धार किया। उन्हीं के पार्षद हुए हैं भगवान नित्यानंद, जो कोई और नहीं बलराम है। जैसे राम और लक्ष्मण है ना, कृष्ण और बलराम है, वैसे ही गौर और निताई है, यानी चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। बोले हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी माताओं से विनती है कि कोई भी प्लीज बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही समय बचा है, उसके बाद आरती और नाम संकीर्तन होगा, तो मेरी बात मुझे पूरी करने दीजिए। बात नहीं करें, सभी ध्यान से सुने। बोले हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो एक बार नित्यानंद प्रभु के मन में विचार आया कि हमारे इलाके में दो सबसे खराब आदमी रहते हैं, सबसे खराब, जिनका नाम है जगाई और मधाई। सबसे पतित ये जगाई मधाई इतने अधम है, इतने पतित है, ये दोनों हमेशा झगड़ा करते हैं और आसपास के लोगों को भी बहुत कष्ट देते हैं। मार पिटाई, शराब, जुआ, सब बुरा कर्म करते हैं। कभी कभी तो शराब के नशे में इतने पागल हो जाते हैं कि दोनों भाई एक दूसरे के बाल खींचने लगते हैं, इतने अधम है। तो नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि यदि दोनों भाई भगवान का नाम लेने लगेंगे तो चारों तरफ ये बात फैल जाएगी कि ये अधम भाई भी भगवान की शरण में आ गए हैं। तो जब ये अधम से अधम भगवान का नाम ले सकते हैं तो सब लोग भगवान का नाम लेंगे। बोले हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये सोचकर नित्यानंद प्रभु उनके घर चले गए। उनके घर का दरवाजा खटखटाया। जब उन्होंने से एक भाई ने दरवाजा खोला, पूछा शराब के नशे में क्या चाहिए, तो नित्यानंद प्रभु ने क्या कहा, प्रभु रे आज्ञाए भाई मांगिए भिक्षा। मैं तुमसे भिक्षा मांग रहा हूं। स्वयं भगवान बलराम कह रहे हैं कि मैं भिक्षा मांग रहा हूं। क्या भिक्षा? भजो कृष्ण जपो कृष्ण कहो कृष्ण शिक्षा। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम भगवान का नाम लो। जैसे ही उस शराब के नशे में चूर जगाई ने सुना तो उसे क्रोध आ गया और क्रोध के मारे नित्यानंद प्रभु को पकड़ने के लिए उनके
पीछे जाने लगे। बोले हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो नित्यानंद प्रभु ने अपना धोती पकड़ा और वहां से भाग गए। जो अन्य भी पार्षद हैं वो आगे आगे भाग रहे हैं, नित्यानंद प्रभु आगे आगे दौड़ रहे हैं और ये जगाई उनके पीछे पीछे भाग रहा है शराब के नशे में मारने के लिए, क्योंकि मूर्ख है, असुरी प्रवृत्ति का है। बोले हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये बात जाकर नित्यानंद प्रभु ने भगवान चैतन्य महाप्रभु से कही कि महाप्रभु, आज हम हरि नाम का प्रचार करने के लिए जगाई मधाई के घर गए और वहां पर जाकर जब हमने उनसे भगवान का नाम लेने के लिए कहा, हरे कृष्ण महामंत्र बोलने के लिए कहा, तो वो हमें मारने के लिए हमारे पीछे हो गए। तो महाप्रभु हंसने लगे। बोले हरे कृष्ण। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने ठान लिया है कि कैसे भी करके नाम के प्रभाव से इन जगाई मधाई दोनों को मुझे भगवान का परम भक्त बनाना है। जो पहले से सतोगुनी है उसको भगवान की भक्ति में लाना फिर भी आसान है, लेकिन जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं अगर वो भगवान की भक्ति में आ जाए, वो अपने व्यसन पाप कर्म इत्यादि त्याग कर भगवान का नाम लेने लगे तो ये बहुत उत्तम होगा। बोले हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो एक बार फिर नित्यानंद प्रभु इन जगाई मधाई के पास गए और क्या कह रहे हैं कि हमें तो एक ही भिक्षा चाहिए और वो भिक्षा क्या है? भजो कृष्ण, कृष्ण का नाम लो, जपो कृष्ण, कृष्ण का नाम जपो, और कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान का नाम लो। फिर वही दुष्ट प्रवृत्ति, इस बार तो इतना क्रोध आया कि मारने के लिए एक पत्थर ले लिया और उठा के भगवान नित्यानंद प्रभु यानी स्वयं भगवान बलराम के सिर पर मारा। बोले हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जैसे ही भगवान चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों ने देखा कि नित्यानंद प्रभु को इन्होंने मार दिया है, तो ये संदेश इन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु को पहुंचाया और चैतन्य महाप्रभु दौड़ते दौड़ते उस स्थान पर आ गए। जब अपने प्रिय भक्त नित्यानंद प्रभु को ऐसी स्थिति में देखा कि उनके यहाँ से खून निकल रहा है, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान कृष्ण ही हैं, उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने अपने चक्र का आह्वान किया, क्योंकि वही तो शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान नारायण है, वही तो मुरलीधर श्री कृष्ण है, कोई और नहीं है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। तो जैसे ही उन्होंने अपने चक्र का आह्वान किया, तब नित्यानंद प्रभु उनके चरणों में गिर गए और क्या बोले कि हे महाप्रभु, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर त्रिषे नमः। कि आप तो महाकृपालु हैं, आप तो महावदन्याय हैं, आप यहाँ चैतन्य महाप्रभु के अवतार में किसी का वध करने नहीं आए, आप तो प्रेम देने आए हैं, आप कैसे वध कर सकते हैं? तो नित्यानंद प्रभु ने भगवान चैतन्य महाप्रभु को उनके अवतरण का कारण याद दिलाया कि आपने जब अनेकों अवतार लिए तो बहुत वध किए, और जब आप स्वयं कृष्ण आए तो भी आपने अनेकों असुरों का वध किया, लेकिन इस चैतन्य महाप्रभु के अवतार में आप किसी का वध करने नहीं आए हैं, आप तो दोनों हाथों से कृष्ण प्रेम को बांटने आए हैं। कोई कहता है कि मैं बहुत बड़ा दानी हूं, मैंने बहुत दान किया है, लेकिन सबसे बड़े दानी है भगवान
भगवान चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने गोलोक वृंदावन का प्रेम धन, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, बिना निशुल्क लिए समस्त जीवों के कल्याण के लिए प्रचारित किया। उनसे अधिक वदन्याय और कौन होगा। तब चैतन्य महाप्रभु ने शांत हो गए और जगाई मधाई दोनों भाई ये दृश्य देखकर कि हमने तो नित्यानंद प्रभु को चोट पहुंचाई, और जब चैतन्य महाप्रभु हमको दंड देने लगे, स्वयं भगवान है, हमको दंड देने लगे, तो नित्यानंद प्रभु ने हमारे प्राणों की रक्षा की। और ये देखते ही उनके समस्त प्रकार के पाप पूरी तरह से नष्ट हो गए, और दोनों जगाई मधाई भगवान महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के चरणों में सीधा डंडे की तरह लेट गए, और ऐसे भगवान के भक्त बने कि हर तरफ उनकी भक्ति की चर्चा होने लगी। महाप्रभु इतने कृपालु हैं, महाप्रभु के भक्त इतने कृपालु हैं कि यदि कोई उनकी शरण में आ जाए, उनके संपर्क में आकर भगवान का नाम जपने लगे, ये हरे कृष्ण महामंत्र जपने लगे, तो उनका कल्याण हो जाता है। उनसे बड़ा दानी और कोई नहीं, कोई नहीं। भक्तों में गौर बैठे दरबार हो रहा है, 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 हरि नाम संकीर्तन का प्रचार हो रहा है, हरि नाम संकीर्तन का प्रचार हो रहा। महाप्रभु के हाथ ऐसे रहते हैं, कैसे ऐसे, भक्तों में गौर बैठे दरबार हो रहा है, भक्तों में गौर बैठे दरबार हो रहा है। ताली बजाते हुए महाप्रभु हमेशा दोनों हाथ उठाकर ऐसे ऐसे नृत्य करते हैं, दोनों हाथ से। कोई ज़मीं से उछले, कोई ज़मीं पे लौटे, कोई ज़मीं पे लौटे। जब कहते हैं ना, जब पूरा नशा चढ़ जाता है, क्या होता है, जब नशा चढ़ जाता है तो व्यक्ति को पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है ना। कई बार कुछ लोग बहुत नशा चढ़ा लेते हैं, फिर लेट रहे हैं, कूद रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, नशे में है ना। यदि किसी को भगवान के नाम का नशा हो जाए, किसी को इतनी रुचि हो जाए, नाम से प्रेम हो जाए, हरि भूलू हरि नाम न भूलू, अगर किसी को भगवान के नाम में रस आने लगे तो फिर वो जमीन से जोर जोर से कूदता है, जमीन पे लौटता है, शरीर में रोमांच उत्पन्न होता है। एक बार
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु रास्ते से गुजर रहे थे, तो महाप्रभु ने क्या देखा कि एक धोबी कपड़े धो रहा है। धोबी का तो काम ही कपड़े धोना है। बोलिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धोबी क्या कर रहा है? कपड़ा धुलाई कर रहा है। तो महाप्रभु के हृदय में दया आ गई। सबसे बड़ा दयालु वो है जो जीवों को संसार के जन्म मरण के चक्र में फंसे देखकर रोने लगे। बोले हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो चैतन्य महाप्रभु उस धोबी के पास गए और उस धोबी के पास जाकर बोला, हे धोबी, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बातें नहीं करनी माता जी, कोई आए कोई जाए, हमको सिर्फ कथा में ध्यान लगाना, ठीक है जी, धन्यवाद। तो धोबी ने कहा, जाओ जाओ, टाइम नहीं है कपड़े धोने, तो जाओ जाओ। महाप्रभु ने फिर कहा, प्रभु रे आज्ञा है भाई, मांगिए भिक्षा। मैं तो सन्यासी हूँ, यही भिक्षा चाहता हूँ। भजो कृष्ण जपो कृष्ण कहो कृष्ण शिक्षा। बोलो हरे कृष्ण। हरे धोबी ने बोला, जाओ ना भैया, बहुत कपड़े रखे हैं, धोने दो। फिर महाप्रभु कह रहे हैं, बस एक बार बोलो हरे कृष्ण। हरे बोले, मैं हरे कृष्णा करूंगा तो मेरे कपड़े क्या तुम धोगे? महाप्रभु ने बोला, हाँ ठीक है, मैं धो दूंगा, तुम बोलो हरे कृष्णा। धोबी को लगा कि चलो ठीक है, बोल रहे हैं कपड़े धो देंगे। तो धोबी ने जैसे ही महाप्रभु का संपर्क पाया, उनका संग पाया, तो बोलने लगा, हाथ उठाकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस एक बार ये महामंत्र बोला तो आसपास में जो भक्त थे, एक बार बोला तो दोबारा रुका ही नहीं, नाम जपने लगा, कूदने लगा जोर जोर से, जैसे हम कूदते हैं ना लास्ट में, हरि बोल दोनों हाथ उठाकर कूद रहा है, हरि बोल हरे कृष्णा। सब भक्तों आपस में मिलकर हरि बोल करके कूद रहे हैं। तो अब धोबी की पत्नी सामने से आ रही थी, खाना लेकर, लंच लेकर, धोबी के लिए भोजन लेकर। उसने दूर से देखा कि मेरे पति को क्या हो गया है, ये जोर जोर से कूद कर क्या हरि बोल कर रहा है। वो डर गई, तो पास के किसी व्यक्ति को बुला कर लाती है और बोलती है कि आइए जरा देखिए, मेरे पति के अंदर हरि बोल का भूत आ गया है। ऐसा भूत आ गया है कि ये तो थम ही नहीं रहे हैं, जोर जोर से धरती से कूद कर महामंत्र गा रहे हैं, हरि बोल कर रहे हैं। तो जितने भी लोग आते गए, महाप्रभु का दर्शन करते गए, भक्तों को कीर्तन करता देख हरि बोल करता देखते गए, सबके अंदर भूत आ गया। बोले हरे कृष्ण। लेकिन भूत किसका आया? हरे महामंत्र का, हरे कृष्ण महामंत्र का। इसलिए कोई जमीन से उछले, कोई उछल कर गा रहा है। जब किसी को ये रंग चढ़ जाता है, कोई लेट कर गा रहा है, पापों की कोड़ बहकर, जो पाप रूपी कोड़ हमने इकट्ठा कर लिया है, सब बह जाएगा अगर हम क्या करेंगे? महामंत्र करेंगे। कोई जमीन से उछले, कोई जमीन पे लौटे, के
और 18,000 श्लोक है। और श्रीमद् भागवत महापुराण का 18,000वां श्लोक क्या कह रहा है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरि परम। जहां भी भक्त मेरे नामों का कीर्तन करेंगे उनके समस्त प्रकार के पापों के कोड़ बह जाएंगे। जो जन्मों जन्मों के पापों का ढेर हमने इकट्ठा किया है वो सब का सब भगवान का नाम लेने से नष्ट हो जाएगा। भगवान जितने कृपालु हैं भगवान का नाम उतना ही कृपालु है कि नहीं? कितना सुना है 7 दिन भगवान के नाम की महिमा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा ताली बजाकर कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे सभी कहेंगे महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा। अब मैं जो सिखा रही हूँ 7 दिन से ये भी जानना चाहूंगी कि आप क्या सीखे हैं, है ना? आपकी आवाज मैं कुछ मुश्किल प्रश्न नहीं पूछ रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप ये महामंत्र सीख लें, इसको अपनी झोली में भरकर ले जाएं और निरंतर इसका जप करें। कथा सुनते हैं तो कुछ ना कुछ दक्षिणा देते हैं ना, वरना कथा सुनने का लाभ नहीं मिलता। तो आप सबसे चाहूंगी कि आप मुझे यही दक्षिणा रूप में जरूर दें कि सब भगवान के नामों का जप करें। सबके ऊपर कृपा होना चाहिए, सबके ऊपर। मैं गाऊंगी तो 2 मिनट माइक में नहीं बोलेंगे, आपका आवाज मुझ तक पूरा जोर से आना चाहिए। दीजिए अपनी दक्षिणा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा जोर से हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। एक बार और हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भैया बोलो कृष्णा कृष्णा। आपने सील लिया है क्या मुंह को? बोलो हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा। हाथ सीधे हरे हरे सीधे। अब
हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम निताई गौरांग निताई गौरांग क्या बोलना है? निताई बोलो, निताई गौरांग हाँ, निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग गौर हरि निताई गौरांग जय गौरा 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 गौर हरि निताई गौरांग गौर हरि निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग गौर हरि निताई गौरांग गौरा 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 गौर हरि एक बार एक तोता अपने पंख हिला रहा था ऐसे ऐसे, है ना? तोता अपने ऐसे ऐसे पंख हिला रहा था और पंख हिलाकर हिलाकर क्या कर रहा था? निताई गौरांगो क्या कर रहा था? निताई गौरांगो। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उसको बोला, तुम निताई गौरांगो मत बोलो, तुम बोलो हरे कृष्ण। तब तोते ने क्या किया? अपने पंख और फैला लिए और पंख फैलाकर क्या बोला? निताई गौरांगो। क्या बोला? निताई गौरांगो। तोता बोला कि मैं जानता हूँ आप स्वयं ही भगवान कृष्ण हैं और जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक भगवान राधा कृष्ण की भी कृपा होने वाली नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बहुत कृपालु है। भगवान श्री कृष्ण तक यदि पहुंचना है तो भगवान श्री कृष्ण तक यदि पहुंचना है तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा पानी होगी। इसलिए ये महामंत्र की माला जपने से पहले हम एक बार बुलवाते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो इसलिए तोता बोला कि मैं तो निताई गौर निताई गौर निताई गौर बोलूंगा तभी तो मेरे ऊपर क्या होगी? कृपा होगी। बोले हरे कृष्ण। तो आप भी सभी भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा लूटिए और दोनों हाथ उठाकर निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग निताई
मैं ये विनती करती हूँ कि समस्त वैदिक शास्त्रों के सार जो कि भगवान श्री कृष्ण की शरण में आना है और उनकी भक्ति करना है, और कलयुग में भक्ति की विधि है भगवान के नामों का जप करना। आप सभी से यही विनती करूंगी कि सब के सब हर रोज भगवान के दिव्य नामों का जप किया कीजिए। कोई 10 मिनट करे, 10 मिनट में एक माला हो जाती है, यानी 108 बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। काम भी यदि कर रहे हो तो पहले नाम जपते रहो, फिर काम करते रहो। नाम जपते रहो, काम करते रहो। आप सभी से विनती करती हूँ कि कंजूस मत बनिए। कंजूसी अच्छी चीज नहीं है। 24 घंटे भगवान ने दिए हैं, तो जिस भगवान ने ये जीवन दिया है, जिस भगवान ने ये वक्त दिया है, डॉक्टर कह देता है ना कि इनके पास तो जी बस 1 ही महीने की मोहलत है। सुना है कभी? 1 महीने से ज्यादा वक्त नहीं है। तब सोचो क्या बीतेगी खुद के ऊपर। ये समय, ये जीवन, ये वक्त सब भगवान का दिया हुआ है। तो इस वक्त को, इस समय को थोड़ा भगवान को समर्पित करो। 24 घंटे दिए हैं ना, तो 24 घंटे में से उसका 10वां हिस्सा तो देना बनता ही है कि हम 2 घंटे तो कम से कम भगवान का जप करेंगे, है कि नहीं? जो 2 घंटे जो कहते हैं हम तो बहुत कंजूस हैं, वो 5% दे दो। लोगों को अपनी आय का, इनकम का भी कुछ परसेंटेज भगवान और वैष्णवों की सेवा में निकालना चाहिए। जिसकी इनकम 10,000 रुपये महीना है, वो तो फिर भी 500,000 निकालते घबराएगा नहीं। जो 10 लाख कमाएगा इसको लगेगा अच्छा 1 लाख रुपये महीना देना पड़ेगा। तो यहाँ भगवान आपसे समय मांग रहे हैं। आधा घंटा तो सबको देना चाहिए, कम से कम आधा घंटा। आधे घंटे में 4 माला हो जाएगा, और धीरे धीरे करके हम सबको इस समय को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है और हरे कृष्ण महामंत्र का क्या करना है? प्रचार। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब शांत रहिए। ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। सब लोग दोनों हाथ खड़ा कीजिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। आप लोगों को ऐसा कथा लगा? कैसा लगा? जोर से बोलिए। हाँ, तो वास्तव में जो भगवान के बारे में बोलेंगे वो अच्छा ही लगेगा। वैष्णव के मुंह से जो सुनेंगे वो अच्छा ही लगेगा। एक श्रीमद् भागवतम के 11 स्कंद में श्लोक आता है, कर्मण्यमारभमाणानां दुःखहत्रे सुखाय च पश्यति पाक विपर्यासं मिथुनीचारिणां।
प्रभु जी बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं? नौ योगेंद्र से, सॉरी नौ योगेंद्र में प्रभु जी भी हैं। तो वो समझा रहे हैं महाराज निमि को, महाराज निमि को समझा रहे हैं। बोले कर्मण्यमार अपमारा दुख हत्ते सुखाए। हम लोग कर्म किस लिए करते हैं? कोई बताइए किस लिए हम लोग काम करते हैं? दुख हत्ते सुखाए, दुख की हत्या करने के लिए और सुख प्राप्त करने के लिए। इसीलिए हम कर्म करते हैं ना जी, कि हमारी दुख की हत्या हो जाए, हमारी दुख की हत्या हो जाए, हम सुख प्राप्त करें। लेकिन पश्चिम पाक विपर्यासा, हम अपने स्वजन को खुश करने के लिए यहाँ तक कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही रहते हैं। बहुत सारे ऐसे ड्राइवर भाई हैं जो 3 और बहुत ऐसे लोग हैं जो यहाँ 3 बजे सुबह जगते हैं और रात में 11 बजे तक काम करते हैं। उनसे पूछे कि आपके जीवन में आपका दुख गया? बड़े बड़े IAS बनते हैं, PCS बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, क्या दुख चला जाता है? कर्मण्यमार दुख हत्ते सुखाए। हम लोग कर्म कर रहे हैं क्यों? कि दुख की हत्या कर देना, सुख प्राप्त कर देना। लेकिन पश्चिम पाक विपर्यासा बिल्कुल उल्टा होता है। और कैसे काम करते हैं? अपने जोड़े के साथ में पति पत्नी मिलकर काम करते हैं। पश्चिम पाक विपर्यासा इतनी चारे बिल्कुल उल्टा हो जाता है। महनार में घर बनाए, पता चला बाढ़ आ रहा है तो भाई थोड़ा सूखा जगह बना लेते हैं। सूखा कहाँ है? पटना बना लेते हैं। दूसरा दुख स्टार्ट हो जाता है। सोचते हैं कि बहू आएगी तो खुश हो जाएंगे, वो तो बहू वाले ही समझते होंगे। और कोई सोचता है कि हमारा दामाद आ जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, वो भी समझ रहे हैं कि मेरा दामाद कैसा है। तो इस संसार में कहीं सुख नहीं है। दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुख का आलय है, दुख का घर है। इसलिए हम सभी को भगवान का नाम जपना चाहिए। माता जी शुरू से लेके आज 7वां दिन है, अभी तक बोलते रहे कि नाम जप। क्यों नाम जपिए? इस कलयुग में हम इतने पवित्र नहीं हैं कि हम वेद मंत्र उच्चारण करके यज्ञ कर सकते हैं, ध्यान नहीं कर सकते। सत्युग में लोग ध्यान करते थे ना, हम ध्यान करते हैं। कोई बोलता है कि मैं ध्यान करता हूँ। एक बार हमारे गुरु महाराज से एक व्यक्ति जुड़ा, आप जानते हैं कि कैमूर भभुआ में एक जगह खुदरा है, वहाँ के एक व्यक्ति जुड़ा और वो ध्यान भी करने जाता था, जब भी करने आता था। तो महाराज एक दिन पूछे कि अच्छा सच बताओ तुम ध्यान में क्या देखते हो? तो बंदा बोला है कि महाराज जी कहने में शर्म लग रहा है, लेकिन बोल रहा हूँ कि जब भी मैं ध्यान करता हूँ ना तो मुझे लगता है कि मेरा खेत का पेड़ टूट रहा है, पानी दूसरे के खेत में जा रहा है। ये रियली घटना हमारे गुरु महाराज के साथ घटा हुआ है। तो हम लोग ध्यान नहीं कर सकते हैं, यज्ञ नहीं कर सकते हैं, हम इतना भी पवित्र नहीं हैं कि हम लोग अर्चा बिगड़ के पूजा कर सकते हैं। बस कहा गया है, बता रहे थे माता जी, कले दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण। अरे इस कलयुग में केवल दोष ही दोष है, दोष ही दोष है। हम लोग दूसरे को दोष देखते हैं ना, ऐसे दूसरे को दोष बताते हैं। 3 अंगुलियां बोलती है, पहले अपने आप को दोष दे, इसके बाद दूसरे को दोष देना। इसलिए अपने आप को दोषी मानना चाहिए, क्योंकि कलयुग दोषों का है, दोषों का भंडार है। लेकिन अस्ति एक महान गुण, एक क्या महान गुण है? भगवान का नाम। कौन सा भगवान का नाम? इस समय तमाम प्रकार के ऐसे संप्रदाय चल गए हैं। तो एक श्लोक आता है, इति षोडश के नाम नाम कली कलमस नाशनम नातो परतोरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। बोले हैं कि इति षोडश का नाम, जो 16 अंक 32 अक्षर का जो नाम है, तो भाई वेद में ढूंढा गया। तो पहले हरे रामा से मिला था, उसको महाप्रभु प्यूरिफाई करके हरे कृष्णा बोले। क्या सब लोग बोलिए? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। यही नाम जपना है। जिसको नाम झोली माला चाहिए आके माता जी के कर कमल से ले सकते हैं। फाइनली मैं यही कहूँगा कि आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग 7 दिन हम लोग महानार में कैसे बीत गया मालूम नहीं पड़ता। बोले हरि बोल। इतना आप लोग अच्छा से प्यार दुलार दिया। हमारे म्यूजिक टीम पे है हमारे प्रभु जी लोग, सबका नाम तो नहीं मालूम है लेकिन इनको कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे साउंड वाले प्रभु जी को भी धन्यवाद। और माता जी जो वृंदावन धाम से आए हैं, इनका हर एक जगह हमेशा भागवत कथा चलती रहती है, हमेशा। अभी कैथल में है और कहाँ कहाँ कई जगह कथा है, तो आप लोग भी सुन सकते हैं। और फाइनली मैं यही कहूँगा कि भगवान का नाम का जप कीजिए। हरे कृष्णा। हमारे बीच हमारे पूज्य ननी मोहन प्रभु जी हैं, थोड़ा खड़े हो जाइए। ये बहुत अच्छे टीचर हैं, कही जाए तो इनके भक्ति के आगे हम लोग शून्य हैं। 3 बजे सुबह जगते हैं पर डे, स्नान करते हैं, जाप करते हैं, भागवत क्लास करते हैं और इसके बाद प्रसाद बना करके हम लोग को पढ़ाते हैं। इनके लिए बोलिए हरि बोल। इनसे मैं निवेदन करूंगा कि ये कुछ भगवान के बारे में। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। माता जी से लोग एक हफ्ते से कथा सुन रहे हैं, तो आप लोगों को अच्छा लगा ना? तो आपने क्या सीखा? बताने का प्रयास कर रहा हूँ। एक भगवद गीता श्लोक चिंतो माम ये जना कृपास्ते तेषां नित्य नाम योग जीवन महामाया। भगवान कहते हैं कि जो कुछ लोग सदैव मेरे बारे में सोचते हैं और मेरे अनन्य भक्ति में लीन रहते हैं एवं जिनका मन सदैव मुझ में तल्लीन रहता है, उसकी जो आवश्यकताएँ होती है उसे मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके स्वामित्व में होता है उससे रक्षा करता हूँ। तो माता जी ने जितने एक हफ्ते से जो आपने शॉर्टकट में बताऊंगा जो कथा है, जो कथा सुन करके आपने जो उसको सिर्फ अपने अंदर वो धारण करना चाहिए इस चीज़ को कि भगवान के ऊपर विश्वास करके भक्ति करना चाहिए। और माता जी बार बार अनुरोध करती है कि जाप करना चाहिए, तो आप लोग जाप कीजिए और जो हमेशा जप करते रहेंगे उनको भगवान हमेशा अच्छा पूरी करते हैं। माता जी को धन्यवाद देते हुए आप सबको भी धन्यवाद। तो माता जी एक तरह से कथा सुना रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने माता जी आप अपना विचार रखिए, उसके बाद आरती करेंगे। हरे कृष्ण। आवाज तो इसको थोड़ा सा आगे कीजिए माता जी, थोड़ा सा माइक में बोलिए। हरे कृष्ण। आप लोग सबके कैसा लगा बताइए। सब सुनकर खुश है? मेरे माता जी कैसे हैं? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मुझे तो बहुत बहुत ही अच्छा लगा। इधर दीजिए माता जी। बोलिए बोलिए। हरि बोल हरि बोल।
आकर के महनार वासियों को बहुत आनंदित किए हैं। अपने भागवत में ये रसपान हम लोग को अवसर मिला, हमें और आप लोग को बहुत खुशी हुई होगी, हुई कि नहीं? हरि बोल। धन्यवाद। धन्यवाद। ओ हमारे आरती करेंगे। आरती करेंगे, ठीक है। तो हम सभी लोग अभी आरती करेंगे। जिसको झोली माला लेना है, आप लोग पैसा नहीं लेकर आए, जपना है, जीवन में लगता है कि हमें माला जपना है, वो आके ले सकते हैं यहाँ से। हरे कृष्णा। माता जी के हाथ से